जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। प्रेम की चाह है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। उस इच्छा को छिपाए रखकर जीभ से निरंतर नाम लीजिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं। फिर देखिएगा ये इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चय सफलता होगी ही। मन लगना कठिन है, ठीक है ना सही, पर जीभ से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, शेष सब भगवान करेंगे। वह काम है जीभ से निरंतर नाम जप। अवश्य ही ये भगवत कृपा पर निर्भर है, परंतु भगवान की आप पर अहेतु की कृपा है, विश्वास कीजिए। पूर्ण कृपा है और ये नाम की साधना निश्चय ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होती, तो समझ लीजिए कि वह असल में नाम लेना ही नहीं चाहता। एक बहुत बड़े संत ने हमसे एक बार कहा था कि भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दे, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करे, तो ये प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। शक्ति लगाने पर निश्चय ही नाम जप होगा। जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम मिल जाएगी। आप तो केवल एक व्रत ले लें, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे। फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषया अनुराग नष्ट हो जाएगा। संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा। भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवत प्रेम है, वह ही सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगा। केवल एक ही व्रत, निरंतर जीभ से नाम। जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने पर वह निरंतर चलती ही रहती है। बड़ी बड़ी मिलों में देखा होगा। वैसे ही जीभ को भगवान के नाम की मशीन बना दे। अच्छी बात तो जो भी मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम निरंतर लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है कि अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में लीन हो जाती हैं और लोग उसे ध्यान मान लेते हैं। मन में भगवान का जो भाव हो वही रखें, पर जीभ नाम लेती रहे। केवल एक नाम की शर्त पूरी कर दें। हमारे जचने की तो एक ही बात है, चाहे कैसे हो, दो कामों में एक ही काम कर लेना चाहिए। या तो इस संसार को सर्वथा भूल जाएं तथा मन के सामने निरंतर श्री कृष्ण, श्री राधा,
श्री गोपीजन और श्री वृंदावन ही नाचता रहे, अथवा जहाँ जहाँ दृष्टि जाए वहीं वहीं ये दृढ़ भाव, कभी भी नहीं टलने वाला भाव हो जाए कि जो कुछ इन नेत्रों से दिखता है, जो कुछ सुनाई पड़ रहा है, वो सब कुछ श्री कृष्ण है, सब उन्हीं की लीला है। दो में से एक हुए बिना मन का राग द्वेष मिटना कठिन है, और जहाँ तक राग द्वेष है वहाँ तक शांति मिलना कठिन है। इन दोनों में अत्यंत सहायक होता है निरंतर नाम का अभ्यास। पर सब बात इसी पर निर्भर है कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान बन जाए। ये ठीक ठीक समझ लें, जब तक कई और लक्ष्य रहेंगे तब तक रास्ता कट जाने पर भी वह स्थिति सामने आने में बहुत विलंब लगेगा, और जीवन भर कुछ ना कुछ अशांति बनी ही रहेगी। एकमात्र लक्ष्य भगवान हो जाए तथा फिर जो भी चेष्टा करें वह ये ध्यान में रखकर करें कि ये चेष्टा मुझे अपने लक्ष्य से गिराने वाली है या उठाने वाली। तब फिर रास्ता बड़ी शीघ्रता से कटेगा। उदाहरण के लिए आप गए, वहाँ जाकर दिन रात में आपने अनेकों चेष्टाएं की, खाया पिया, घूमे, सोए, लोगों से मिले। अब विचार करके देखें कि आपने जो भी चेष्टाएं की हैं उनमें कौन सी चेष्टा किस उद्देश्य को लेकर की है। आपने रास्ते में किसी सज्जन से बात की। अब बात करते समय आपका एकमात्र लक्ष्य यदि श्री कृष्ण होंगे तो आपके मन की दशा दो में से एक प्रकार की होगी। या तो आपको उक्त सज्जन के रूप में श्री कृष्ण की अनुभूति होगी और बात करते करते आप आनंद में मुक्त होते रहिएगा, अथवा मन बिल्कुल उपराम रहने से उस समय ऊपरी मन से तो आप बात करेंगे और भीतरी मन आपका श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के गुणों में, श्री कृष्ण की लीलाओं में लगा रहेगा। ऐसा ना होकर यदि आपका और कुछ भाव रहता है तो साफ साफ ये बात समझ सकते हैं कि आपका लक्ष्य श्री कृष्ण नहीं है। देखें, दिव्य वृंदावन से सुंदर ये स्थान नहीं है। दिव्य वृंदावन के महलों से अधिक सुंदर यहाँ का कोई भी भवन नहीं है। पर जब आपका मन इस भवन के देखने पर चलता है तब फिर ये समझ लेना चाहिए कि अभी तो ये वृंदावन देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये नियम है कि लक्ष्य श्री कृष्ण हो जाने पर दिन रात मस्तिष्क यही सोचता रहता है कि कैसे वह रास्ता तय हो। उस समय यहाँ का भवन आपको सुहाएगा ही नहीं। हाँ, यदि ये भाव हो कि सब कुछ श्री कृष्ण की लीला है तब तो कुछ कहना बनता ही नहीं। पर इसमें भी एक सावधानी की आवश्यकता है। बढ़िया बढ़िया चीज़ों को लीला मान लेना आसान है,
परीक्षा तो तब होती है जब गर्मी पड़ रही हो, पानी मिले नहीं और मन भीतर से कहे कि ये भी श्री कृष्ण की ही एक लीला है। खूब ठंडाई पीने को मिले, मोटर कार में घूमने के लिए हो, हाथ जोड़े सेवा करने वाले खड़े हों, उनमें श्री कृष्ण की लीला मालना सरल है। इसलिए आपसे प्रेमवश निवेदन किया है कि कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अपना लक्ष्य श्री कृष्ण को ना भूलें। हम अमुक काम क्यों करते हैं, ये खूब विचार कर उसे करें। किसी के यहाँ आप भोजन खाने बैठे हैं, अब उस समय भी आपको ये ध्यान रहेगा कि हम खाते क्यों हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए या भोग भोगने के लिए। भोग भोगने के लिए खाना दूसरी तरह का होता है और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए खाना दूसरी तरह का। आप खाएंगे वही चीजें, जितनी खानी है उतनी ही खाएंगे, पर श्री कृष्ण लक्ष्य होने पर आपका मन उस समय श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहेगा, या परोसने वाले में भी आपको श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई देंगे तथा आपका मन आनंद से भरता ही रहेगा। यदि आपका लक्ष्य श्री कृष्ण है तो फिर मन में संसार के चित्र तो बहुत अधिक पहले से ही भरे हुए हैं। अब यहाँ के भवन को और क्यों भरें, ये नया महल ही तो भरेगा। उसकी जगह यदि श्री कृष्ण के उन कुंजों निकुंजों को याद कर सके जो एक से एक बढ़कर सुंदर है, जिनकी छाया को भी संसार के समस्त बगीचों की सुंदरता नहीं छू सकती, उन निकुंजों में मन फसाएं तो कितना लाभ हो। स्वयं शांति पाएं तथा अपने पास रहने वालों को भी शांति दें। हाँ, एक बात है, मन बदमाश है, ये रुके नहीं तो एक और उपाय है। जैसे उस महल में गए थे, वहाँ पता नहीं क्या क्या देखा, पर जो जो चीज़ आपने देखी उसी उसी के आधार पर दिव्य वृंदावन की कल्पना उसी समय साथ साथ करते जाएं। जैसे जहर के साथ अमृत भरा जाए, वैसे ही इन संस्कारों के साथ ही एक ऐसी दिव्य चीज़ मस्तिष्क में घुसती चली जाती है कि वह बहुत काम देने वाली हो जाती है। आपकी बात नहीं, पर प्रायः ऐसा ही होता है कि इन चीज़ों को देखते समय हम भगवान को भूल जाते हैं और चीज़ माया माया ही केवल दिखती है, जिसका परिणाम होता है सिर्फ दुख। इस मन से ही तो लड़ना है, इसी में तो बहादुरी है। इससे कहिए, यार अनादि काल से तेरे कारण ही तो मैं श्री कृष्ण से बिछड़ा हुआ हूँ, पर अब श्री कृष्ण की कृपा से तुझे मैं श्री कृष्ण के पास ले जाकर निहाल कर दूंगा, स्वयं निहाल हो जाऊंगा। ये ना करके आप मन का कहा करेंगे तो फिर तो ये अभी आपको भवन देखने के लिए कहता है, फिर बाजार देखने को कहेगा, दुकान संभालने के लिए कहेगा। इस पर तो शासन करना ही होगा।
चतुराई जैसे ये आपको धोखा देता है, वैसे ही चतुराई से आप इसे बांध लीजिए। जब ये बहुत अड़ जाए कि मैं तो अमुक चीज़ देखूंगा और वह पाप की बात ना हो तो दिखा दीजिए, पर उसके साथ ही किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण को भी जोड़े रखिए, जिससे उस जहर का असर ना हो। अत्यंत प्रेम से कहता हूँ, कोई बात अनुचित हो तो क्षमा कीजिए। प्रेमवश कह रहा हूँ, इस शरीर को बिल्कुल मन से उतार देने की चेष्टा करनी चाहिए। मामूली सर्दी गर्मी भी यदि सहन नहीं होगी तो फिर वृंदावन में जीवन कैसे बीतेगा। पानी गरम गरम पीने को मिलेगा, पास में यदि पैसा ना रहा तो खाने का भी ठिकाना नहीं कि रोज मिले ही। फिर यदि पित्त गर्म होने की परवाह बनी रही तो व्रज में वास कैसे कर सकेंगे। इसका ये अर्थ नहीं कि खाए पिए ही नहीं, अच्छी तरह से खाइए, पर मन से ये चीजें उतर जाएं। गरम हवा चल रही है, अब बार बार सोचिए, अरे बाप रे, बहुत लू चल रही है तो अशांति ही बढ़ेगी। ये ना सोचकर कहिए, आहा, क्या ही सुंदर जीवन 2 दिन के लिए मिला है। घर रहते तो इस लू का आनंद हमें कहाँ मिलता। फिर मन में आनंद होने लगेगा। भागवत में कहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, सभी प्राणी, सभी दिशाएं, सभी वृक्ष, सभी नदियाँ, समुद्र, ये सब के सब चाहे अचर हों या चर हों, कोई भूत हो, सब श्री कृष्ण के शरीर हैं। यूं मानकर अनन्य भाव से सबको प्रणाम करें। अब लू चल रही है, गर्मी है, उसमें आग है ही तथा वायु भी है। यदि ये भावना हो जाए कि अग्नि एवं वायु रूप से मेरे शरीर को श्री कृष्ण ही छू रहे हैं तो कितना आनंद हो। आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। गुरु कृपा से इस प्रसंग को आगे भी बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।